आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर चक्रीय प्रक्रम की हमें व्याख्या करनी है। तो देखो, चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर और उष्मागतिकी के प्रथम नियम की भी बात कर रहा है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम नियम किसका, उष्मागतिकी का। ये क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास Q बराबर उष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक कक्ष है, ठीक है। अब इस कक्ष की बात करते हैं तो कक्ष में क्या है कि गैस भरी हुई है। अगर गैस भरी हुई है तो हमारे पास गैस के परमाणु और अणु होंगे यहाँ पर, और परमाणु और अणु है तो मान लो कि हमने Q उष्मा इसको दी, ठीक है। तो Q उष्मा इसको दी है तो इसकी देखो ऊर्जा, इसकी उष्मा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा Q। और यहाँ पर देखो डेल्टा U क्या होगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये Q कहाँ पर जा रही है, इसकी एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बाकी की बच जाती है, जो ऊर्जा बच जाती है वो क्या कर रही है, निकाय एक कार्य कर रहा है, डेल्टा W। मतलब कि बाहर के निकाय के साथ एक कार्य कर रहा है, बाहर के निकाय पर एक कार्य कर रहा है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है यहाँ पर डेल्टा W। तो ये हो गया डेल्टा W। तो यहाँ पर देखो ये होगी हमारे प्रथम नियम की समीकरण। अब यहाँ पर प्रथम नियम की समीकरण आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछे चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। हमारे पास ये ग्राफ है, एक तो यहाँ पर y अक्ष की तरफ हमारा P ले लिया, दाब ले लिया, यहाँ पर V ले लिया। अब क्या करते हैं कि हम एक प्रक्रम लेते हैं कि हमें एक बिंदु पता है यहाँ पर है कहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से और मुझे दूसरी अवस्था में जाना है, मतलब कि दूसरे बिंदु पर जाना है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास दाब था वो P1 है और V1 यहाँ पर आयतन था। और दूसरी अवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर P2 हमारा दाब हो गया और V2 हमारा आयतन हो गया। हमें नहीं पता कितना हो गया, तो ये यहाँ से और यहाँ गया। फिर क्या करता है कि अपनी पुनर्अवस्था में वापस आता है यहाँ से होकर। तो इस अवस्था में गया, पहले दूसरे बिंदु पर गया और प्रथम अवस्था में ये फिर से वापस आ जाता है। मतलब कि इसका दाब था, आयतन था, ताप था, यहाँ पर सब बराबर हो गया। मतलब कि जो चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या है कि यहाँ से गया और इसी बिंदु पर वापस आ गया, मतलब कि उसी अवस्था में दाब, आयतन और ताप ये सारे के सारे फिर से उसके पास आ गए। तो ये हमारा होता है चक्रीय प्रक्रम। जैसे कि ये गैस है हमारे पास, तो इसका ताप मान लिया कि P1 है, V1 है और T1 है। तो ताप और आयतन यहाँ पर दाब ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस में चला जाए, किसी भी प्रक्रम में चला जाए, चाहे ये सम आयतनिक प्रक्रम में जाए, सम दाबीय प्रक्रम में जाए, कैसे भी जाए, लेकिन अंतिम अवस्था वापस अगर ये ग्रहण कर लेता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा शून्य होता है। ये होता है हमारा चक्रीय प्रक्रम। ये केवल और केवल किसके लिए होता है, चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो यहाँ से देखो हमारे पास समीकरण क्या है, प्रथम नियम से तो ये आगे और यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम से हमारे पास ये आगे। तो अगर आगे की बात करें तो हमारे पर यहाँ पर डेल्टा U बराबर शून्य रख सकता हूँ। तो डेल्टा Q बराबर हमारा यहाँ से क्या है, डेल्टा W के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर तुम किसी निकाय पर कार्य उष्मा दोगे तो निकाय भी एक कार्य करेगा, और ये उष्मा किसके बराबर होगी, निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि निकाय पर किया गया कार्य उतनी ही उष्मा वो उत्सर्जित करेगा, तो इतना उष्मा उसमें अंतर आएगा। तो निकाय को जितनी उष्मा देंगे, निकाय की जितनी उष्मा में परिवर्तन होगा, उतना ही यहाँ पर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, निकाय को दी गई उष्मा उसके निकाय को, तो यहाँ पर देखो निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा, ये वाली टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वारा है या पर है, निकाय पर किया जा रहा है, द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखो निकाय द्वारा और यहाँ पर निकाय को, ठीक है। तो निकाय को दी गई उष्मा और निकाय द्वारा कार्य के बराबर होती है। तो ये हमारा प्रथम नियम से चक्रीय प्रक्रम के लिए एक स्टेटमेंट है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।